मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज अलजेब्रा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न क्या है देखिए, यहाँ पर दिया गया है ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया है आपके सामने। तो ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा ए सी प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी बराबर 3, ये सिद्ध करना है आपको, प्रूफ करके दिखाना है। कैसे होगा, कैसे दिखाया जाएगा? तो आइए चले शुरू करें। ये है, इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया गया है। चलिए थोड़ा सा बड़ा सा दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पर सी को दाएं तरफ ले जाएंगे तो बराबर में लिख देंगे माइनस सी हो जाएगा, दाएं तरफ जाएगा तो माइनस सी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। क्यूब करने पर लिखेंगे, करने पर दोनों तरफ क्यूब कर देंगे यानी घन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर हो जाएगा माइनस सी का होल क्यूब, ये हो जाएगा। अब क्या होगा आगे, अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी के होल क्यूब पता होगा, फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये सूत्र है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बराबर माइनस सी है अकेला, इसलिए माइनस सी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे अगले स्टेप में, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का मान यहाँ पर देखिए सी के बराबर है, माइनस सी के बराबर है, तो ए प्लस बी के स्थान पर हम माइनस सी यहाँ पर बैठा दें, लिख देंगे माइनस सी, अब बराबर में माइनस सी क्यू, इतना लिख सकते हैं। आइए अगले स्टेप में चलें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और हम लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में सी क्यू हो जाएगा, आई हो जाएगा माइनस 3abc, क्योंकि माइनस लगा है, माइनस 3abc, अब बराबर में तो इधर आ गया सब, तो यहाँ पर 0 बचा। अब क्या करेंगे, चलिए आगे हम देखते हैं, इसको हम इस तरफ ले जाएं दाएं तरफ, तो क्या हो जाएगा, और हम लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को 0 तरफ ले जाएंगे दाहिने तरफ, तो हो जाएगा में आगे में हो जाएगा 3abc, ये हो गया। abc को हम इधर लाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा, सबका बट्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बटा में हो जाएगा abc, आई बराबर में 3 बचेगा सिर्फ। अब abc से सब में भाग है, सभी पदों में भाग है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको
ए क्यू बटा ए बी सी प्लस बी क्यू बटा ए बी सी प्लस सी क्यू बटा ए बी सी बराबर में इधर दाएं तरफ 3। अब आगे क्या होगा देखिए, यहाँ पर ए क्यू का मतलब ए गुने ए 3 बार है, यहाँ पर ए है तो 3 बार में ए को कट जाएगा ए, तो ए स्क्वायर बचेगा कि नहीं ऊपर। तो ऊपर में हम लिख सकते हैं इसको ए गुने ए स्क्वायर बटा में ए बी सी प्लस बी गुने बी स्क्वायर बटा में ए बी सी प्लस सी गुने सी स्क्वायर बटा में ए बी सी बराबर में 3। बराबर में इधर 3 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर में 3। अब देखिए यहाँ पर एक ए से ये कट जाएगा, ये बी से ये बी कट जाएगा, ये सी से ये सी कट जाएगा, तो जो बच गया वो लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा बच गया, और ए स्क्वायर बटा बी सी बच गया, ए स्क्वायर बटा में बी सी बचा प्लस बी स्क्वायर बटा ए सी बचा प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी इसमें बचा बराबर 3। यही हमको दिखाना था। क्या दिखाना था, ये देखिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा ए सी प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी बराबर 3। आ गया वही चीज़, सेम चीज़ है, ये प्रूफ हो गया। इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड। इसको क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया। तो ये पहला प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। चलिए आइए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसको मिटाते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, दूसरा प्रश्न है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात करें। जबकि दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया गया है तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 60 दिया गया है। ये कुछ मान दिए गए हैं, तो इसको हम देखिए, यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 60 दिया गया है मान। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 60 दिया गया है। तो हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यही चीज़ नहीं दिया है। अगर वो चीज़ दिया रहता तो हमको इसका मान निकालने में आसानी हो जाता। तो चलिए उसको ज्ञात करते हैं। उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एक सूत्र होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही ना होता है। ये सूत्र है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a प्लस बी प्लस सी का मान तो दे दिया गया है 14, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, इसका मान भी दिया गया है 60, तो 60 लिख देंगे प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 सब में शामिल है इसलिए 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, 2 ऐसे तो रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये रहेगा।
तो हमको इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम देखिए 60 इसमें से घटा देंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 14 को 196, क्योंकि 14 का वर्ग क्या होता है, 196 होता है। तो 196 लिख दिए बराबर 60, इधर माने इधर हम 60 को ले लाएंगे तो बच जाएगा बराबर में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही ना बचेगा। अब यहाँ पर 196 में से घट जाएगा कितना, 60, तो ये हो जाएगा, बचेगा कितना, 6 9 6 3 136 बचेगा। अब बराबर में इधर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये देखिए 2 से ही कट जाएगा, 2 6 12 2 8 16, 68 बार में कट जाएगा। ये आ गया 68 बराबर क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी इसका मान 68 निकल गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का हमने मान निकाला तो आया कितना, 68 आया। अब हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान निकालना, -3 ए बी सी का मान, इतना का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि इतना बराबर भी सूत्र होता है, क्या होता है, यहाँ लिखेंगे अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर सूत्र क्या होता है, इतना बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही सूत्र है गुणनखंड का। अब हम इसी को हल करेंगे, हमको इतना का मान निकालना है, तो बराबर में ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 14 ना, 14 बैठाएंगे, 14 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मान कितना, 60 माइनस, ये देखिए माइनस सब में शामिल है इसलिए माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर थोड़ा मंझली कोष्ठ लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे। तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान अभी तुरंत निकाले हैं, कितना आया है, तो 68 आया है, देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ 68 बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा 14 गुने, क्या हो जाएगा 14 गुने 60 आई 68, 60 माइनस 68 बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 68 घटेगा तो कितना बचेगा, -8 घटेगा, 8 -8 बचेगा, यानी 14 बराबर में लिखेंगे 14 गुने 60 में से 68 घट जाएगा तो -8 बचेगा, यहाँ पर हम -8 लिख देंगे, तो 14 8 बलोतल से, यानी बराबर में -112 आंसर, -112 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने साथ कमेंट दें, अपना विचार व्यक्त करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।